जो भी लोग जॉब की तलाश में थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि वो अब गवर्नमेंट जॉब के अंदर अपना हाथ आजमा सकते हैं। जी हाँ, डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बम्पर ओपनिंग्स निकाल दी हैं और सबसे खुशी की खबर इसमें है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। मतलब इसके अंदर आप एग्ज़ाम देंगे, अगर आप एग्ज़ाम के अंदर मेरिट लाते हैं तो वो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब दिलवा देगा। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कितनी सारी जॉब्स निकली हैं और कितनी सारी उसके अंदर वैकेंसीज़ निकली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या फ़ीस रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, किस वेबसाइट पे आपको जाके करना है। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और पूरा आप देखिए कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें ये भी बताएंगे क्या सिलेबस होगा, कौन सी डेट के अंदर आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं और क्या रिज़ल्ट के आसपास आने की संभावना है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने क्रोम खोला। क्रोम के अंदर जाकर आपको सबसे पहले डीडीए की वेबसाइट खोलनी है, जब जो कि है www.dda.gov.in। अगर आप इस पे जाएंगे तो ये वेबसाइट खुल चुकी है। अब ये होम पेज है। अब होम पेज पे जाएंगे तो आप घूम सकते हैं, तो डायरेक्ट लेटेस्ट जॉब पे जाना। अब आप जैसे ही लेटेस्ट जॉब्स पे जाएंगे तो ये वेबसाइट खुलेगी। इसके अंदर थोड़ा सा नीचे करिए आप, ये देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ रहा है 2023, यही है जिस पे आपको जाना है। लिंक आ गया इसका, तो इस पर हमने क्लिक करा। अब इसमें नीचे आइए, इसमें 4 चीज़ें दिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट है, इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले अपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करेंगे। इसके अंदर ही सिलेबस और सारी चीज़ें होंगी और जो आपके काम की है इसमें मैं आपको बताऊंगा। और रीड इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस वो हैं कि जो आपको पेपर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ हैं, ये चीज़ें हमने डाउनलोड कर ली। अब उसके बाद आप जाएंगे डायरेक्ट, ये मैंने डाउनलोड कर लिया गाइडलाइंस। गाइडलाइंस 58 पेजेस की है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले जो सारी पोस्ट हैं उनसे रिलेटेड क्या क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए होगी वो चीज़ है। फिर उसके बाद सिलेबस से रिलेटेड जानकारी आ गई कि किस एग्ज़ाम में क्या चीज़ आएगी, ये सारी जानकारी इसके अंदर है। ये सबसे बढ़िया चीज़ है, बाकी आप इसको पूरा पढ़िएगा। सबसे मेन चीज़ ये है, जो SC ST वाले बंदे हैं जो दूर से ट्रैवल कर आते हैं, उनके लिए फ़ॉर्म निकाला है गवर्नमेंट ने, ताकि वो इस फॉर्म को भर के अपना जो पैसा लगा है वो ले सकें। अब हम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पे आएंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ये आ गई इसकी डिटेल्स, ये आप पढ़ लिएगा। मैं बहुत सारी पोस्टें मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ये मैंने अपनी डिटेल्स भरनी स्टार्ट कर दी हैं। मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। इसके अलावा ईमेल, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आपको भरनी है। फिर ये ईमेल भर दिया आपने, नीचे जनरेट OTP का ऑप्शन है, इस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। OTP आ गया मेरे मोबाइल पे। अब ये मैं मोबाइल से देख के OTP भर रहा हूँ, जो मैंने नंबर भरा है उस पर आएगा। वैलिडेट कर दिया, ठीक है। ये एग्री करके कैप्चा भरना है। डी वेरीफाई करा, ये मेरी डिटेल्स खुलकर आ गई, कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करा है और मेरा नाम वगैरह सब मैंने टिक करके सबमिट। अब ये मेरी सारी चीज़ें आ गई, वो आप पढ़ लिएगा आप अपने हिसाब से ना, मैंने तो चेक कर ली थी। अब ये पेज खुलेगा बस, ठीक है। ये पासवर्ड सेव करने के लिए कर रहा। ये चीज़ का मैं स्नैपिंग टूल से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड है और ये आपकी ईमेल पे भी आएगा, तो इसका प्लीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद में लॉगिन करना होगा तो इसी से करेंगे आप। अभी हमारी डिटेल्स आ गई। गो टू एप्लीकेशन पे जाइए डायरेक्ट। ठीक है, गो टू एप्लीकेशन। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमें भरना है। बहुत नॉर्मल डिटेल्स हैं। डेट ऑफ बर्थ हो गई, जेंडर हो गया, सिटीज़नशिप हो गई। ये पर्सनल डिटेल वही, फादर नेम, मदर नेम, इसमें आपका रिलीजन आ जाएगा, मैरिजल स्टेटस आ जाएगा। सिटी में दिल्ली NCR इसलिए आएगा क्योंकि DDA का एग्ज़ाम है। बाहर के लोग भी दे सकते हैं, लेकिन देना दिल्ली में ही पड़ेगा। वही कम्युनिकेशन एड्रेस आ गया आपका, कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। बहुत नॉर्मल और वैसी चीज़ है, लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें आगे भी कई चीज़ें ऐसी आएंगी इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा फिल करते टाइम ये वीडियो बना दी जाए लोगों के लिए, ताकि लोगों का फ़ायदा हो। ये क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस, ये मेन चीज़ है। इसके अंदर आपको 10th की जो डिटेल है आपकी वो भरनी है, कि कौन सा बोर्ड आपका 10th के अंदर लग रहा था। मैं तो CBSE से कर रहा हूँ, तो मैं CBSE भर दिया है मैंने। ईयर देख लिया पासिंग का। इंस्टीट्यूट नेम में जो जिस स्कूल से आपने करा है ना क्लियर, वही इंस्टीट्यूट आ गया आपका।
10th में हमारी CGPA आता है CBSE में, तो वही CGPA मैंने भर दिया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर SC के अंदर 9.5 है, बाकी दूसरे स्टेट्स में क्या है वो आप एक बार क्रोम पे चेक कर लीजिएगा। CBSE के अंदर 9.5 है, और जैसे ही मैं 9.5 डालूंगा ना, देखिएगा आप खुद ही वो मेरी कैलकुलेट कर लेगा परसेंटेज। ठीक है, परफेक्ट। सेम डिटेल्स अब मैं 12th के लिए भर दूंगा इसी तरीके से। CBSE के अंदर 12th के अंदर है ना वो आते हैं मार्क्स, तो वो परसेंटेज खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। यहीं आ गई आपकी डिग्री की डिटेल्स। ये जो मैंने BCom ऑनर्स करा है DU से, तो वही चीज़ की डिटेल्स में भरूँगा। आपने जो करा है वो भरिएगा। कोई अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफ़िकेशन हो उसकी डिटेल्स दे दिएगा, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दे रहा हूँ। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, ओके कर दिया। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सबसे मेन चीज़ है। इसके अंदर फ़ोटो का जो साइज़ होगा वो 50 से 80 KB के बीच होना चाहिए, बहुत क्लियर है। और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही बना के रख लिए हैं, तो मैं डायरेक्ट अपलोड करता चले आऊँगा। आप लोग भी कोशिश करना कि आप पहले से ही तैयार करो, कि यहाँ पे टाइम बहुत वेस्ट होता है वरना। ठीक है, 50 से 80 KB के बीच में ये होना चाहिए। 50 KB से 80 KB के बीच में ही सिग्नेचर होना चाहिए। साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसका 10th 12th का रिज़ल्ट और डिग्री, ये तीनों चीज़ों का साइज़ होना चाहिए 300 KB से कम और 100 KB से ऊपर। तीनों चीज़ों का सेम साइज़ होना चाहिए, और ये PDF फॉर्मेट में होगा। और जो फ़ोटो और सिग्नेचर होगा वो JPEG या JPG इन दो फॉर्मेट में होगा। वो इसके अंदर आप लिखा हुआ भी देख लेंगे, है ना। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं। और ये जो व्यू का ऑप्शन आ रहा है ना, आप देखेंगे व्यू के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना जो आपने अपलोड करा है वो देख सकते हैं कि सही भी अपलोड करा है ना। बाई चांस अपलोड करते हुए भी लोग गलती कर जाते हैं, तो एक बार उससे वेरीफाई कर लेंगे। तो ये मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है। एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है नहीं मेरे पास, तो मैंने छोड़ दिए। अब ये चाहे तो आप व्यू कर सकते हैं, जैसे ये मैंने व्यू कर दिया है ना। ऐसे मैं खोल के सारी चीज़ें व्यू कर सकता हूँ। अब ये फ़ीस आ रही है, यहाँ देखिए फ़ीस 1000 रुपये है। कोई सी भी कोर्स का अप्लाई करो 1000 रुपये फ़ीस है। मैं ऑनलाइन ही पे करूँगा, और ऑनलाइन ही इसके अंदर ऑप्शन है। और अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हो, हर बार लॉगिन बनेगा, हर बार 1000 रुपये की फ़ीस अलग से पे होगी। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट तो सबमिशन हो गया। अब हमारी फ़ीस पेमेंट रहती है बस। मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ फॉर्म को, आप चाहें तो आप भी कर लिएगा। प्रीव्यू इसलिए कर लेना कि कोई गलती हो तो इसमें ही दिख जाए बस। उन्होंने बता दिया जो हमारा डेटा उन्होंने मांगा है किस पर्पज़ से मांगा है, एग्री कर लो, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा वरना फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये डायमंड पेमेंट गेट पे खुलेगा। 3 ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग और UPI में से ले लूँगा वो ईजी भी, और उसमें चार्ज भी देखिए 0 है। अब इसमें भी UPI में 2 ऑप्शन दे रहा है, VPA और QR कोड। तो मैं QR कोड लूँगा, डायरेक्ट स्कैन कर लूँगा मोबाइल से। देखिए अभी QR कोड आ गया, मैंने अपने मोबाइल का ऐप खोल लिया और मैं अब स्कैन कर दूँगा इसे। और स्कैन करते ही जैसे मैं पेमेंट करूँगा, डायरेक्ट ये पेज है ना प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करते ही तो फ़ीस पे हो जाएगी। बहुत सिंपल। देखिए योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। ये फॉर्म है। अगेन मैं स्नाइपिंग टूल से जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ताकि मेरे पे एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए सबूत रहे। वो मैंने ले लिया है। अभी मेरी पूरी सारी एप्लीकेंट की डिटेल्स आ गई हैं कि क्या क्या मैंने डिटेल्स भरी हैं। अब मैंने इस फॉर्म को फिल कर दिया है। अगेन ये भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए। अब इसके अंदर जो हमारा एडमिट कार्ड है वो बाद में आएगा, वो आपको पता लग जाएगा। वो आपने मेल ID और फ़ोन नंबर दिया होगा, उस पर मैसेज आ जाएगा। एग्ज़ाम की डेट इसकी 2 तारीख 7वें महीने के बाद से शुरू है। वो आप उसमें भी देखेंगे ना, जो हमने गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन करी है उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन है, और कब एग्ज़ाम होगा, कितने प्रोसेस हो, कितने स्टेजेस